तो नवादा के मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भी बैठक बुलाई। बैठक में तमाम अधिकारी आए भी, लेकिन डीजीपी और आईजी नहीं पहुंचे, जिसे लेकर विपक्ष ने तंज भी कसा। कहा यह गया कि क्या नीतीश कुमार की बैठक का यही महत्व है। नीतीश कुमार की बैठक में ये लोग नहीं पहुंचे, उसे लेकर विपक्ष ने तीखा तंज कसा और डीजीपी एडीजी के साथ मुख्य सचिव नहीं पहुंचे, जिसके बाद विपक्ष ने भूंजा पार्टी करने का आरोप लगाते हुए तंज कसा है सीएम नीतीश पर। अब हालांकि इस जवाब रिएक्शन कुछ आया या नहीं, ये जानेंगे हम। हमारे साथ हमारे संवाददाता महीप जुड़ गए हैं। महीप, जिस तरह से इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है और विपक्ष ने सवाल उठाया है कि सीएम साहब बैठक ले रहे हों, मुख्य सचिव, आईजी, डीजीपी नहीं पहुंचे, तो ऐसे में सवाल तो विपक्ष उठाएगा ही। क्या कोई रिएक्शन आया जेडीयू की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से? जी, अभी तक सत्ता पक्ष की अब बता दूं कि अभी तक सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से बिहार में बढ़ता हुआ क्राइम है, नवादा इंसिडेंट की बात कर ली जाए, उसके बाद से लगातार जो है आरोप लगा रहा है विपक्ष की कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सुशासन खत्म हो गया है। नीतीश कुमार अब 2005 वाले नीतीश कुमार नहीं रहे, जिसको लेकर अब नीतीश कुमार ने वरीय अधिकारियों के साथ जो है एक अन्य मार्ग स्थित जो अपना मुख्यमंत्री सचिवालय का जो आवास है, वहाँ कार्यालय में बैठक किया था। उसमें आपको बता दें कि जो बिहार के मुख्य सचिव वो नहीं पहुंचे थे, उसके अलावा जो डीजीपी अभी नए डीजीपी आलोक राज हैं वो नहीं पहुंचे, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं जिनकी सबसे अहम भूमिका होती है वो भी नहीं पहुंचे थे। अब इसके बाद से जो है विपक्ष लगातार कह रहा है कि आखिरकार जो हम लोग बात करते थे कि नीतीश कुमार का इकबाल ख़त्म हो गया है, वो जब भी मीटिंग करते हैं तो वो मीटिंग सिर्फ भूजा पार्टी और चाय बिस्कुट की पार्टी के लिए होती है। यही लगातार सवाल अब विपक्ष कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि बिहार में वाकई में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमराई है और लगातार जो 7 आईपीएस अधिकारी हैं या तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं या फिर अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। शिवदेव पांडे को कहा जाता है कि शिवदेव पांडे बिहार के सिंघम हैं। उनकी जो छवि है वो काफ़ी सख्त पुलिस अधिकारी की है। वो आईजी रैंक के अधिकारी थे, उन्होंने साफ जो है वो अपना इस्तीफा दे दिया। बिहार जो आईपीएस के जो पद है उससे उन्होंने साफ कहा कि मुझे अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहिए, मैं अब इस पद पर नहीं रहूँगा। इसको लेकर भी लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेर रही है। आरएस भट्टी को कहा जाता है कि वह अपने ज़माने के उनसे ज़्यादा कड़क अधिकारी नहीं थे। जब वह एसपी हुआ करते थे बिहार में, तो उनके डर से जो अपराधी है वो भाग जाया करते थे। और इस बात को जैसे ही आरएस भट्टी जब डीजीपी बने थे तो उन्होंने साफ कहा था कि यदि जब पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा था, यदि हम अपराधियों को नहीं दौड़ाएंगे तो अपराधी फिर हमें दौड़ाएंगे। उससे बेहतर होगा कि हमें अपराधियों को दौड़ा के बिहार के बाहर कर देना है ताकि उनका मनोबल टूट जाए। अब लेकिन डीजीपी आरएस भट्टी खुद बिहार से चले गए हैं, तो इसको भी लेकर लगातार जो है वो विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार का सुशासन कहाँ रहा, सुशासन का इकबाल कहाँ रहा। डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है, डबल इंजन की सरकार गई कहाँ, जो जिस 2000 पहले की बात करते थे। अब बिहार में क्या हो रहा है, एक जिस तरह से नवादा में 80 घरों को आग लगाया गया, क्या यह 1990 की घटना को याद नहीं दिला रहा? 1990 से लेकर 2005 के बीच जिस तरह का माहौल था, जातीय संघर्ष थी, उस तरह की बातें अब फिर से नहीं हो रही है। क्योंकि जिस तरह से जो जात की बात की जाए तो अब 2 जाति, पहले कहा जाता था कि स्वर्ण जाति हैं, लेकिन अब जिस तरह से भूमि विवाद की वजह से 2 जाति आपस में भिड़ गए, पासवान और मांझी के बीच की यह लड़ाई हो गई। उसको लेकर भी जो है लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स बढ़ रहा है कि अपराध की घटनाएं तो बढ़ी हैं। हाँ, अपराध ने स्वरूप बदला है, लेकिन अब स्वरूप बदलते हुए अपराध की घटनाएं जो हैं वह लगातार अपने चरम पर हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके जो वरीय अधिकारी हैं वो सब लोग बैठ के मुख्य दर्शक बने हुए हैं। चलिए महीप, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पे आगे क्या कुछ होता है। क्या सरकार का जो जिस तरह से सख्ती बढ़ती जा रही है, जिस तरह से पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, क्या कुछ निकल कर आता है, और जिन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है वो तमाम लोग सलाखों के पीछे कब तक आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।